ओम नमः शिवाय दोस्तों, नमस्कार। भोजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। जब कोई प्रियजन हमें छोड़कर जाता है तो पीछे छूट जाती हैं उनकी यादें और उनकी इस्तेमाल की हुई चीजें। पर क्या आपने कभी सोचा है कि उन कपड़ों, गहनों या उनके व्यक्तिगत सामानों का क्या करना चाहिए? क्या उन्हें घर में रखना शुभ होता है या क्या उन्हें त्याग देना ही एकमात्र रास्ता है? गरुड़ पुराण, जो मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों का ज्ञान देता है, इस विषय पर बहुत स्पष्ट निर्देश देता है। आज हम जानेंगे कि मृत व्यक्ति की कौन सी चीजें अपने घर में गरीबी और दुख ला सकती हैं और कौन सी चीजें उनकी आत्मा की शांति के लिए तुरंत दान कर देनी चाहिए। चलिए जानते हैं। चीजों से उनका जुड़ा मोह, मृत व्यक्ति की चीजों का त्याग करना क्यों जरूरी है? गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है, लेकिन उसका मोह उन चीजों में फंसा रहता है जिनका वह नियमित उपयोग करती थी। जब तक कोई व्यक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेता, वह मोह उनके परिवार या उसके सामान से जुड़ा रहता है। मोह का बंधन। अगर आप उन चीजों का बार बार देखते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो अनजाने में उस आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इससे आत्मा को आगे की यात्रा में कठिनाई आती है और वह आपके घर में भटक सकती है। नकारात्मकता। मृत व्यक्ति की चीजों में कुछ समय तक उनकी ऊर्जा बनी रहती है। शोक के बाद की ऊर्जा घर में नकारात्मकता बढ़ाती है। समाधान क्या है इसका? तो चलिए जानते हैं। आत्मा की शांति और परिवार की उन्नति के लिए मोह का यह बंधन तोड़ना बहुत आवश्यक है। कौन सी चीजें घर में रखनी चाहिए? कौन सी 3 चीजें जो शुभ मानी जाती हैं? गरुड़ पुराण कुछ चीजों को रखने की अनुमति देता है, लेकिन एक विशेष विधि से। ये चीजें धन या ज्ञान से जुड़ी हैं। सोना और आभूषण यानी गोल्ड और उनकी ज्वेलरी। सोना या चांदी कभी दूषित नहीं होते। उन्हें एक बार गंगा जल से धोकर और शुद्ध करके रखा जा सकता है। इन्हें दान करना सबसे उत्तम है, लेकिन परिवार के सदस्य भी इसे रख सकते हैं। पवित्र पुस्तकें और धार्मिक ग्रंथ। मृत व्यक्ति द्वारा पढ़ी गई गीता, रामायण या अन्य धार्मिक पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं। इन्हें रखना शुभ है, बशर्ते उन्हें किसी की मंदिर या पूजा के स्थल पर रखा जाए। पेड़ पौधे, उनके द्वारा लगाए गए पेड़ पौधे। अगर उन्होंने कोई पौधा लगाया है तो उसकी देखभाल करना पितरों को प्रसन्न करता है। यह उनके कर्मों का विस्तार माना जाता है। वे चीजें जिन्हें तुरंत ही त्याग देना चाहिए, जिन्हें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। इन चीजों को कभी घर में ना रखें। ये वह चीजें हैं जो व्यक्ति की दैनिक ऊर्जा को सबसे ज्यादा जुड़ी होती हैं और जिन्हें तुरंत त्याग देना चाहिए। कपड़े और वस्त्र। मृत व्यक्ति के कपड़े सबसे पहले दान कर देने चाहिए। उन्हें पहनने से उनकी ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है, जिससे बीमारियां या आप पर कष्ट या दुख बढ़ सकता है। घड़ी यानी वॉच। घड़ी समय और जीवन चक्र से जुड़ी होती है। इसका उपयोग करने से आप उनकी नकारात्मक समय ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। इससे भी दान करना, जल प्रवाह करना चाहिए। बिस्तर और गद्दे। उनका बिस्तर किसी गरीब या जरूरतमंद को दान कर दें। यह वस्तु मोह का सबसे बड़ा केंद्र होती है। जूते व चप्पल। जूते यात्रा और कर्मों से जुड़े होते हैं। इन्हें भी किसी को दान कर देना चाहिए। उनकी आत्मा की सद्गति में मदद करता है। पर्स और धन की पेटी। उनका पर्स या धन रखने का स्थान कुछ समय के लिए खाली ना रखें। बाद में इसका धन किसी गरीब को भोजन कराकर दान कर देना चाहिए। अंतिम सुझाव। याद रखें, मृत व्यक्ति की आत्मा की सच्ची शांति उनकी चीजों को रखने या त्यागने से नहीं मिलती, बल्कि आपके प्रेम और दान से मिलती है। चीजों को त्यागना, दान करना या उनका रूप बदल देना, जैसे पुरानी लकड़ी का उपयोग ना करना, एक आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग है। अगर आप दान करते हैं तो उनकी आत्मा को बहुत ही ज्यादा शांति मिलती है और आपको उनका आशीर्वाद। तो क्या आप आज ही अपने मोह के बंधन को तोड़कर अपने पितरों को शांति प्रदान करेंगे? हमें कमेंट में जय माता दी लिखकर जरूर बताइए।
अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम शांति। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि उपयोगी जानकारी दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद।